दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश विशेष की इस ऑनलाइन क्लास में। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बेल आइकन पर टिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर जानकारी आप तक पहुँचे। आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, जिसमें अलग-अलग विषयों के जो टॉपिक हैं, वो आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, राज्य व्यवस्था पर आपको कंटेंट मिलेगा, आपको इतिहास के पूरा जो है संपूर्ण एक लाइन से आपको सारी सीरीज मिलेगी। ठीक है, आगे चलकर प्रैक्टिस बैच आपको मिलना है। ठीक है, साथ ही साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, 72 75 12 90 52, इस पर आप हमसे मैसेज करके हमारी जो ट्रायल क्लासेस को ले सकते हैं। पीसीएस की परीक्षा के लिए, लेखपाली के लिए, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है, तो जो जीएस का पोर्शन है वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश की इस दूसरी कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा जो राज्य है, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या में प्रथम राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी तक जो जानकारी आई है, जो डाटा मिला है हम लोगों को, जनगणना हमारे यहाँ 10-10 साल पर होती है, और 2011 की जो जनगणना है उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या जो है वो 19,98,12,341 है। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पर 1998 के बाद 1 से 4 तक गिनती पढ़ें, और उसके बाद 1 को आखिर में फिर जोड़ दें, यानी 1998 1 2 3 4 1। ये हमारी कुल आबादी है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो प्रदेश है, क्षेत्रफल में ये चौथे स्थान पर आता है। और जो इसका कह सकते हैं कि जो अनुपात है पूरे भारत के क्षेत्रफल का देखा जाए तो 7.33% जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास है, मतलब उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश जो है उससे बड़े जो राज्य हैं, ठीक है, क्षेत्रफल में जो बड़े राज्य हैं, पहले नंबर पर राजस्थान हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरे पर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका जो है वो उत्तर प्रदेश है। यानी क्षेत्रफल में जो 4 बड़े राज्य हैं, 3 बड़े राज्य हैं, उनको कौन से हैं? एक राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसे हम सोया प्रदेश या टाइगर स्टेट या बाघ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तीसरा महाराष्ट्र, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, 7 टापुओं की नगरी जिसे मुंबई कहते हैं, ये महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं प्रशासनिक राजधानी क्या है, प्रशासन जहां से संचालित होता है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक और जो दूसरा कह सकते हैं व्यवस्था, विधायिक विधायिक जो हो जाएगा, तो विधायिक राजधानी जो माना जाता है वो किसको मानते हैं? तो ये हो जाएगा लखनऊ को। लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं, इसे नजाकत और नफासत का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो नवाब हैं उनका शासन रहा है, और यहाँ पर जो चिड़ियाघर है उसका नाम भी जो नवाब जो आपका वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है वो एक नवाब के नाम पर ही है। ठीक है, तो चिड़ियाघर भी है लखनऊ के अंदर, और कानपुर में भी है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि जो अवध का क्षेत्र है उसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यानी इसमें एक जो प्रदेश है अवध का। दूसरा, इसी में आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आता है, बुंदेलखंड हो जाएगा। तीसरा, इसमें आपका कह सकते हैं बघेलखंड का क्षेत्र भी आता है, तो बघेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो पूर्वांचल को भी इसमें शामिल किया जाएगा, यानी चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे आपका अवध हो, कन्नौज हो। ठीक है, तो कन्नौज का जो क्षेत्र है उसमें भी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, कन्नौज के अलावा रोहेलखंड का जो क्षेत्र है, तो रोहेलखंड जो है वो भी आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो एक बड़ा क्षेत्र हमारे पास है
यानी पूरा का पूरा जो कह सकते हैं पूर्वांचल हो जाएगा, अवध हो जाएगा, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। तो ये जो है हमारा इन सब को मिलाकर क्या बनता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो आदित्यनाथ जो है ये योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो यूपी में राज्यपाल हैं वो हैं आनंदी बेन पटेल। कौन हो जाएगा, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल जो है ये इसमें क्या हो गई, राज्यपाल हो गई। तो आशा कर रहे हैं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए कि जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अगर आपसे पूछता है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की कितने सदस्य यहाँ से चुनकर जाते हैं, तो 80 सदस्य हो जाएंगे। अगर सवाल कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जो चुनकर जाते हैं राज्यसभा में यूपी से, तो 31 सदस्य हो जाएगा। अगर यहाँ की हम राज्य की संसद की बात करें या विधानमंडल कैसा है, तो यहाँ पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक। ठीक है, ये 2 सदन है यहाँ पर। ठीक है, 2 सदन है और इनमें से पहला सदन कौन सा है, तो पहला जो सदन है उसे हम विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और जो दूसरा है उसे क्या कहा जाता है, उसे विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो विधान परिषद। जब विधानसभा और विधान परिषद आपसे पूछ सकता है, 2 सदन आपसे पूछ सकता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हैं, तो 403 हो जाएगा। और अगर यही विधान परिषद के संदर्भ में कहता है तो 100 सीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जो है वो 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानमंडल द्विसदनात्मक या द्विसदनीय है। उसके बाद यहाँ पर जो ये विधानमंडल है कौन से 2 पार्ट में बटा है, कौन से 2 भाग में बटा है, तो एक को विधानसभा कहा जाता है और दूसरे को विधान परिषद कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ संसद, देश की संसद क्या कहलाती है, तो उस देश की संसद को संसद कहते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। जो संसद का निचला सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है और जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है। इसी तरह से राज्य की जो संसद है उसको विधानमंडल कहा जाता है। ये भी 2 भागों में बटी है, जो निचला सदन है वो विधानसभा और जो उच्च सदन है वो विधान परिषद कहलाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ सर्वोच्च चोटी की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चोटियां वैसे लड़कियां रखती हैं, सब लोग जानते हैं। न समझ में आए कि चोटी क्या है तो किसी लड़की को देखिएगा ऊपर गेटिस उटिस लगा के इस तरह से जो है वो जैसे पेड़ निकाल देती है ना, कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे एकदम जो है नारियल का पेड़ निकाले हो। ठीक है, तो उस चोटी को कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है अमसोत चोटी। कौन सा है, अमसोत चोटी। ठीक है, ये जो है अमसोत चोटी जो है ये कह सकते हैं शिवालिक पर्वतमाला का ही एक भाग है। और आपका जो सहारनपुर है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में ये है। ठीक है, तो सहारनपुर चले जाइएगा, घूम लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहते हैं जो सहारनपुर सबसे ज्यादा उत्तरी जिला भी है, हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्तर में है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी आकृति को भी समझने का प्रयास करते हैं एक बार। दोस्तों अगर आपके सामने यहाँ पर देखिए मैंने एक 4 लाइनें खींच रखी हैं और इनमें से एक को नॉर्थ बताया है यानी उत्तर हो जाएगा, एक को साउथ यानी दक्षिण, एक ईस्ट है जिसको हम पूरब कहेंगे और एक वेस्ट जिसको हम पश्चिम कहेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो सीमा है वो किस किस को टच कर रही है या कैसे कैसे छू रही है। सबसे पहले उत्तर में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी जगहें हैं, तो उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं नेपाल हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। नेपाल और उत्तराखंड ये जो है उत्तर प्रदेश के किस ओर हैं, तो ये दोनों आपको उत्तर साइड में मिलेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर हम पूर्वी या पूर्वी छोर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने पर बिहार स्थित है। ठीक है, पूरब में कौन है? बिहार है। और ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखने में क्या होगा कि यानी उत्तर से दक्षिण में उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो कम है। टोटल कितना है? 240 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर पूरब पश्चिम देखेंगे तो ये क्षेत्र ज्यादा है, यानी पूरब और पश्चिम का जो विस्तार है वो ज्यादा है। और ये कितना है? तो ये है 650 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 650 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके दक्षिण की बात करते हैं कि इसके दक्षिण में कौन सी जगह आएगी, तो दक्षिण में एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अगर पूर्वी पश्चिमी टीले की या छोर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा राज्य है। कौन सा है? हरियाणा। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे कम जो कह सकते हैं लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो है, या भारत में महिलाओं की जो सबसे कम संख्या कह सकते हैं, पुरुष और महिला अनुपात अगर निकाला जाए तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। यहाँ 1000 पुरुष हैं तो उस पर महिलाओं की संख्या 879 है। बड़ी दुखद स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, और आगे देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश है उसका जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वो उच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर है? तो वो उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय जो है, इसकी जो खंडपीठ है यानी जो शाखा है वो कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। शाखा नहीं कहेंगे, इसको खंडपीठ कहा जाएगा। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में है। और खंडपीठ कहाँ पर है? तो वो लखनऊ पे है, लखनऊ में है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर आपके लिए हाजिर होंगे। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास करना चाह रहा है जिसमें वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, पॉलिटिक्स पढ़ना चाह रहा है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, या कोई भी टॉपिक जो जीएस से संबंधित है, अगर आप क्लास करने के इच्छुक हैं तो आप हमारा जो लाइव बैच चल रहा है पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं किसी विषय से, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं उनके लिए आप लोग मिल सकते हैं। और हमारा जो नंबर है वो है 72 75 12 90 52। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग भी उत्साहित होकर आपके लिए कार्य कर सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाकर सीरियल से अध्ययन करिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। सविस्तार में बता रहा हूँ हर एक टॉपिक को। नमस्कार।